जैसा कि आप सभी को अभी पता चली गया होगा कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी अभी आउट हो चुका है। एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के अंदर में बहुत सारे अब चेंजेस कर दिए गए हैं। 2025 के अंदर में जिस तरह का एग्ज़ाम हुआ था उस तरह से हमारे 2026 का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। कम्प्लीटली आपके बहुत सारा चीज़ें चेंज कर दी गई है। टीयर 1 और टीयर 2 तो जैसे पहले होता था तो वैसे ही होगा, लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर में सेक्शनल टाइमर आपका आ चुका है। जैसा कि हम लोग को पहले से ही पता था कि सेक्शनल टाइमर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तो अभी हमारा फाइनल हो चुका है कि सीजीएल के अंदर में भी अब सेक्शनल टाइमिंग आने वाली है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास में एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो हमारे पास में जो डेट ऑफ सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 21 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट आपकी कब रहेगी, वो रहेगी 22/6। ठीक है, तो जून के अंदर में हमारे पास में लास्ट हमारे पास 22 को 1 महीने का हमारा टाइमिंग मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट टाइम का वेट करते रहते हैं, तो आपको वेट नहीं करना, जल्दी से आपको फॉर्म जब स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद में जल्दी से फॉर्म का फिल करना स्टार्ट कर देना है। उसके अलावा फ़ी पेमेंट वगैरह की डेट तो आपको पता चली गई। मेन है आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए टेंटेटिव जो आपका टीयर 1 एग्ज़ाम जो है वो आपका अगस्त से सितंबर के बीच में रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली क्या रहेगा, 15 अगस्त के आसपास आप मान के चलिए। ठीक है, 15 अगस्त के आसपास आप मान के चलिए, इसके आसपास हमारे एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा टीयर 2 का जो एग्ज़ाम रहेगा वो इसके 3 महीने बाद में, जैसे हमको पिछली बार जो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर में भी हमारे पास सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था प्री का, और उसके बाद में जो हमारे जनवरी के अंदर में जैन में एग्ज़ाम हुआ था मेंस का। मतलब कि टीयर 1 और टीयर 2 ये मान लो, टीयर 1 का एग्ज़ाम हमारे सितंबर में हुआ था और जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो जनवरी में हुआ था। तो उसी हिसाब से आप 3 महीनों का गैप लेके चलिए, 3 से 4 महीनों का गैप। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है आपका इसके अंदर में, मेजर चेंज है आपके पैटर्न के अंदर में। मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल जो आपके इस फॉर्म के अंदर में आई हुई है, जो हमारे पास में नोटिस आया है, इसके अंदर में आपके जो पहले से पे लेवल 8 वगैरह, और आज जैसे आपको पता ही था कि हमारे पास में जो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है वो हमारे पास में नई आई है, नई इंट्रोड्यूस्ड हुई है। तो ये हमारे गजेटेड वाली नॉन मिनिस्ट्रियल, तो हमारे पास में ये कौन सा है, AAO। तो ये हमारे पास में सीजीएल के अंदर में पहले बीच में हटा दी गई थी, तो वापस से इंट्रोड्यूस हो गई है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वह है 25 नंबर पेज के ऊपर में। जो मेन चीज़ क्या है कि आपके पास में सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बाकी जितने भी एज वगैरह का जो है वो पहले जैसे होता था तो वैसे ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन ये मेन चीज़ है, स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। टीयर 1 के अंदर में क्या रहने वाला है, जैसे आपको पता ही है कि 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के अंदर में 25-25 सवाल आने वाले हैं, जो कि पहले जैसे, और 50 मार्क्स के। लेकिन ये देखिए 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट ईच, तो 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर रहने वाला है हर किसी सेक्शन के लिए। तो सबसे बड़ा दिक्कत आएगा मेंस आपका मैथ्स के अंदर में। मैथ्स के अंदर में अब स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि 25 सवाल हम 15 मिनट में कैसे करेंगे। देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 25 मिनट के अंदर में 15 जो हमारे पास में 15 मिनट के अंदर में जो 25 सवाल करने का आप जो सोच रहे हैं, वो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो 25 सवाल पूरे के पूरे कर पाएंगे 15 मिनट के अंदर में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि 20 से अगर आप 21 सवाल इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। 20 से 21 सवाल अगर आप ना 15 मिनट के अंदर में कर लेते हैं। लेकिन अब 15 मिनट में 20 से 21 भी आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि ये तो यार बहुत टफ है, 20 से 21 कैसे होगा। तो मेरा देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ सुनिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ स्किपिंग। अगर आपको स्किप करना आता है ना, कि आपको कौन सा सवाल स्किप करना है और कौन सा आपको शुरू में कर देना है, तो आप बहुत ही अच्छे से आना 20 से 21 सवाल कर पाओगे। पहले तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, शॉर्ट अप्रोचेज, डिजिटल सम, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब कैसे लगाना है वो सब आप देख लीजिए। उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपके जो 5 से 6 लाइन के जितने भी सवाल अगर आपको बीच में आपको दिखते हैं, जैसे ही आप 1 नंबर से स्टार्ट करते हो, 5-6 लाइन का, 4 लाइन का आपको कोई भी दिखता है, तो वो आपको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देना है। आपको पहले वही सवाल करने हैं जो बहुत ज़्यादा इजी है। इजी वाले सवाल अगर आप पहले करोगे तो 15 सवाल तो आप आराम से कर ही लोगे। 15 सवाल के बाद में 3 से 4 सवाल और ना आप ट्राई करना कि आपके जो लास्ट के 3-4 मिनट और बचते हैं, तो 3-4 मिनट के अंदर में लास्ट के 3-4 सवाल अगर आप और कर देते हो, अगर आप 20-21 सवाल कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको टफ जो क्वेश्चन है उसके अंदर में अटकना नहीं है। बस इतना कर लोगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और मेरा एक और चीज़ मानना है कि रीजनिंग भी आपका कंप्लीट हो सकती है। रीजनिंग तो 25 सवाल पूरे किए जा सकते हैं 15 मिनट में, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी। लेकिन हो सकता है कि आपका जीके इस बार टफ आए, क्योंकि जीके 15 मिनट अगर आपको दिया जा रहा है तो 15 मिनट
कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले 2024 तक जो जीके आता था वो 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर में ख़त्म कर लेते थे, तो बाकी 10 मिनट अगर अब बच रहा है तो आप ये मान के चलिए कि पेपर टफ होने के चांस है जीके के, क्योंकि 15 मिनट अगर आपको दिए जा रहे हैं तो उसका इन्वेस्ट अगर आपको इतना दिया जा रहा है तो आपका ये खर्च भी होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, जीके का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, पिछली बार के जैसा आ सकता है, जैसे कि एडिक्यूटी में जैसा पेपर आया था तो 15 मिनट के आसपास लग रहा था ना, तो लगभग वैसा पैटर्न रहेगा। जो टीसीएस वाला है वैसा तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि वैसा तो पेपर जो है ना वो 9 मिनट के अंदर में लगभग ख़त्म कर लेते थे स्टूडेंट, तो वैसा नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि एडिक्यूटी का जैसा आ रहा था तो वैसा ही आने वाला है पेपर, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, और टीयर 1 के अंदर नहीं, टीयर 2 के अंदर में भी सेक्शनल टाइमर आपका आ चुका है। देखिए टीयर 2 के अंदर में क्या है कि आपका जो दो आपके पास में सेक्शन है, 2 सेक्शन के अंदर में क्या है, पहले सेक्शन के अंदर में मैथ्स आता है और पहले में मैथ्स और रीजनिंग आता है और दूसरे में इंग्लिश और जीके आता है। इसके अंदर में आपको 1 घंटा मिलता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के अंदर में। लेकिन पहले क्या होता था कि आपका 1 घंटा मिलता था, इसके अंदर में आप 1 घंटे में आपको दोनों करने हैं, लेकिन अब आपका बहुत टफ बना दिया गया है इसको भी क्या है, सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस होने से 30-30 मिनट दोनों के लिए। अब आप है ना रीजनिंग वाला टाइम है ना मैथ्स के अंदर में नहीं दे पाओगे, आपको 30 मिनट के अंदर में 30 सवाल करने हैं, 30 मिनट में 30 सवाल करना है मैथ्स के और 30 ही मिनट में 30 सवाल करने हैं रीजनिंग के। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 30 मिनट में 30 सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। 30 मिनट में 30 सवाल ये आपका पूरा का पूरा करने के चांसेस आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं कर पाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, बहुत सालों से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो आप और आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है तो 30 मिनट में 30 सवाल करने के चांसेस है। लेकिन अगर आप 26, 27, 28 इतना करते हैं ना तो भी मुझे लगता है कि आपके चांसेस बन सकते हैं। पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब तो मैं अपना गेस वर्क दे रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आने वाला है। और इंग्लिश और जीके के अंदर में क्या है, इंग्लिश और जीके के अंदर इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस रहते हैं और जीके के अंदर में 25 क्वेश्चन। लेकिन टाइमर कैसे, 1 घंटा जो रहता है उसमें से 40 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे और उसके बाद में आपका जीके के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। 20 मिनट में 25 सवाल जीके के करने हैं, ये तो आप आराम से कर लोगे, और 40 मिनट के अंदर में 45 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश के, ये भी आप कर लोगे। मेरे हिसाब से सेक्शन 2 के अंदर में तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। परेशानी होगी सेक्शन 1 में, तो आप सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़्यादा देना मेंस के समय में, पहले प्री का दे दीजिए, अभी से मेंस के लिए है ना प्रैक्टिस मत करने लग जाना गलती से भी। बाकी ये आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और बाकी जो अगर आप इन सब के जेएसओ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नया कुछ नहीं है, नया बाकी तो जितने चीज़ें आपको पहले ऑलरेडी जो पहले होती थी उसी हिसाब से है। बाकी आप है ना ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह के ऊपर में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इसको डिटेल के अंदर में पढ़ लीजिएगा। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया है तो अभी आपके पास में 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। लास्ट डेट जो है वहाँ तक का आपका सर्टिफिकेट, जो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आप चेक कर लीजिए, 10th वगैरह 12th वगैरह की मार्कशीट वगैरह और जो भी आपके सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। 1 महीने का आपका समय है। लास्ट में ये मत भूलिएगा कि सर आपका तो मेरा सर्टिफिकेट का जो डेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट का डेट है, वो तो मेरा लास्ट डेट से बाद का है। ऐसा होता है तो आपको लास्ट में भागना ना पड़े, इस जल्दी से आप क्या कीजिए, अभी इसे बनवाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका पुराना है तो, ठीक है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख लीजिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा अल्फ़ा टारगेट ग्रुप जो है, अल्फ़ा टारगेट ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी उसके ऊपर में ऑफर चल रहा है अल्फ़ा टारगेट ग्रुप। कमेंट सेक्शन के अंदर में पिंड कमेंट में आपको नंबर दिया गया है, उसके ऊपर मैसेज करो। और अभी ऑफर क्या है, 349 के अंदर में आपको पूरा का पूरा जो भी, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट के अभी 2-3 महीने जो बचे हुए हैं इसके अंदर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हम करवा देंगे। आपका पूरा का पूरा सिलेबस अगर रिवाइज करवाना है तो वो भी हम लोग पूरा का पूरा टारगेट ग्रुप के अंदर में करवा देंगे, ठीक है। तो आप अल्फ़ा के अंदर में ज्वाइन हो जाइए अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो तो ज्वाइन करना ही है। 349 आपकी फ़ीस है, ठीक है, चाहे आप 2026 कर रहे हो चाहे 2027 कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख सकते हैं। बाय बाय।